जय श्री कृष्ण सभी को। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को 4 शुभ संयोग में है। इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत से पितरों को मोक्ष मिलता है और व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण विधि। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। इस बार इंदिरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परिग योग और शिव योग बनेंगे। वहीं पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र भी हैं। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानी अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इससे पितरों का उद्धार होता है। वहीं व्रत रखने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण विधि। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार करता है। उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंदिरा एकादशी की कथा सुनिए। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महेशमती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहां कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे। तभी देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे। वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई। व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास ही रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार कर सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातःकाल में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ। फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूरा करने से तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा। वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए।
जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभावों से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 12:21 से लेकर अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर रात 11:39 पर समाप्त हो जाएगा। अतः इसके पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:07 से लेकर 9:11 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।